हाय एवरीवन, मेरा नाम कपिला है और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ प्लेस वैल्यू के ऊपर। अब हम बच्चों को सिंपल एडिशन सिखा चुके हैं और अब बारी है उन्हें कैरी ओवर वाले मेथड से एडिशन सिखाने की। पर वो इंट्रोड्यूस करने से पहले ये ज़रूरी है कि बच्चों को प्लेस वैल्यू आता हो, जिसे हम वंस एंड टेंस ही बोलते हैं, वंस, टेंस, 100,000। तो अब ये बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। मुझसे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि आपने तनीषा को कैसे 5 इयर्स की एज में ही उसे 2 डिजिट एडिशन सिखा दिया है। तो मैंने उसको जिस तरीके से प्लेस वैल्यू सिखाई थी, मैं वही तरीका आपको बताने जा रही हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल तरीका है और बच्चे उसे बहुत ईजिली समझ लेते हैं अगर आप यही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा, if this is a number, say I'm taking a number 36. So every number has some digits. Now this number has 2 digits, right? 1 and 2. The digit on the right hand side is ones and the next one is tens. Ones, tens. अभी हम वंस एंड टेंस इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब हम वंस एंड टेंस इंट्रोड्यूस करा देते हैं और बच्चे समझ जाते हैं तो 100,000, 10,000 समझना उनके लिए आसान होता है। तो हम उनसे बोलेंगे ये 2 डिजिट नंबर है और राइट वाला डिजिट जो होता है उसको वंस बोलते हैं और जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है उसका प्लेस होता है टेंस। नाउ एवरी डिजिट इन अ नंबर, नाउ दिस इज अ नंबर 36 एंड दीज आर डिजिट्स, इंडिविजुअल डिजिट्स। एवरी नंबर, एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ इट्स वर्थ and that worth is called place value. For example, the worth of this digit number 6 is 6 and the worth of this digit number 3 is 30 because it's at the tens place. 30 plus 6 equals 36 और हम इस पे कैसे आए? 3 into 10 इक्वल्स 30। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझाएंगे कि एक नंबर होता है, हर नंबर में डिजिट्स होती हैं। इट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर और अ 2 डिजिट नंबर और अ 1 डिजिट नंबर। और अभी हम 2 डिजिट नंबर ही सिखा रहे हैं तो हम उन्हें बताएंगे कि राइट वाला जो होता है वो वंस होता है और जो लेफ्ट वाला होता है उसे टेंस बोलते हैं और इस तरह से डिजिट काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। तो अभी हम 2 ही इंट्रोड्यूस कराएंगे पर आगे जाके आप उन्हें इस तरीके से ही सिखाएंगे। अब बच्चों को ये वाला कैसे समझाना है कि 3 की वैल्यू जो होती है वो 30 है या वो टेंस की वैल्यू जो होती है उसमें 0 एक एक्स्ट्रा होता है, एज इन 30 या 40 या 50। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? उसके लिए कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को कराएंगे। अब प्लीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा उन्हें एक दिन में नहीं समझेगा बिकॉज थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको शायद ये चीज़ बच्चों को 2 से 3 दिन करानी पड़ेगी, उसके बाद बच्चे को क्लैरिफाई होगा कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। आप अगर चाहें तो बच्चा रट भी सकता है। अगर आप उनसे बोलेंगे ये वंस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है तो बच्चा वो रट लेगा, पर लॉन्ग रन में उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पहले हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हर नंबर में डिजिट्स होती हैं और हर डिजिट का अपना एक वर्थ होता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं उसके लिए ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों को कराएंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों को बोलेंगे कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सम स्टार्स। अब आप काउंट करो कि इस ग्रुप में कितने स्टार्स हैं। तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 स्टार्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 स्टार्स हैं। तो कितने ग्रुप ऑफ स्टार्स हुए? 2 ग्रुप ऑफ स्टार्स हुए, 2 ग्रुप ऑफ 10 स्टार्स हुए। तो आप बोलोगे कि बेटा कितने ग्रुप ऑफ टेंस हैं? वो लिखेंगे 2 ग्रुप ऑफ टेंस हैं, है ना। एक ग्रुप ऑफ 10, सेकेंड ग्रुप ऑफ 10, 1 2, 2 ग्रुप ऑफ टेंस। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे 10 10 के 3 ग्रुप्स हैं सर्कल्स के। तो बच्चा काउंट करेगा और बोलेगा कि दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। तो कितने ग्रुप हुए टोटल? टेंस के 1 2 3 ग्रुप्स हुए। तो बच्चा यहाँ पे 3 लिखेगा।
अब आप बच्चों को 1-2 दिन यही वाली एक्टिविटी कराएंगे, आप उन्हें डिफरेंट शेप्स देंगे या जैसा भी आप चाहते हैं आप देंगे, और 2-3 दिन तक बच्चों को बस यही समझाएंगे कि ग्रुप ऑफ 10 जितने हैं उतने हम यहाँ पे लिखते हैं और वही नंबर 10th प्लेस पे जाता है। जब बच्चा ये कर लेगा फिर आप नेक्स्ट लेवल वाली एक्टिविटी पे आएंगे। इसमें आप बच्चे को बताएंगे कि बेटा देखो ये तो हो गया ग्रुप ऑफ 1 ग्रुप ऑफ स्टार्स, अब ये है इंडिविजुअल नंबर्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप नहीं बना। अब वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो है 10 और ये है 1 2 3 4। तो क्योंकि वो 10 से कम है तो वो वंस हैं, इंडिविजुअल नंबर्स हैं। तो नाउ यू हैव टू आस्क देम कि कितने ग्रुप ऑफ 10s हैं, वो बोलेंगे 1 ग्रुप ऑफ 10 है, तो हम 10s के नीचे लिखेंगे 1। और कितने 4s हैं, कितने 1s हैं, 1 2 3 4, तो वो बोलेंगे 1s प्लेस पे 4। तो इस तरीके से नंबर हो गया 14। तो 1 इंटू 10 इक्वल्स 10 और 4 प्लेस पे है 1s इक्वल्स 4, सो नंबर इज 14। आप बच्चों को ये समझाएंगे कि इस तरीके से ये नंबर डिराइव करते हैं, और क्योंकि बच्चों को स्किप काउंटिंग 10 की आती ही होगी तो वो समझ जाएंगे 10 20 30 40। और अगर आप ये बच्चों को 2-3 दिन कराएंगे तो वो इजीली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, पर आपको पेशेंस रखना होगा। 2-3 दिन तक आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो ये समझ जाएंगे, बट जो 2-3 डेज का जो पेशेंस है वो आपको एज अ पेरेंट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज दिस, सो 10 सेकेंड ग्रुप ऑफ 10, थर्ड ग्रुप ऑफ 10, तो कितने ग्रुप ऑफ 10 हो गए, 3, बट देयर आर नो वंस, तो हम क्या लिखेंगे, 0। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 30। हाउ मेनी स्टार्स आर हियर, 14। तो इस तरह की एक्सरसाइज फिर आप बच्चों को कराएंगे 2 से 3 दिन। जब आप उन्हें ये करा लेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वंस और टेंस का। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, फर्स्ट आप 2-3 दिन ये कराएंगे जिससे उन्हें समझ में आए ग्रुप ऑफ 10s कैसे लिखने हैं, 10s प्लेस पे कैसे हम अराइव करते हैं। फिर आप उन्हें ये वाली एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी नंबर 2, दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। और जब आप ये दोनों करा लेंगे और बच्चों को समझ में आ जाएगा, तब आप बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली एक्टिविटीज़ कराएंगे। इसमें आप बच्चे को रैंडम नंबर दे देंगे, आप उनसे बोलेंगे कि बेटा इसमें आप बताओ 1s प्लेस पे कौन सा है और 10s प्लेस पे कौन सा है। तो बच्चे लिखेंगे 1s 10s 1s 10s 1s 10s, और फिर आप बच्चों को नंबर्स लिखने को बोलेंगे। आप उनसे बोलेंगे कि राइट एनी रैंडम स्टेटमेंट, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, आप इनसे रेफरेंस लेके और स्टेटमेंट्स बना सकते हैं और नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट 2 at 1s प्लेस एंड 3 at 10s प्लेस, तो आप पहले बच्चों को बोलिए कि वो 1s 10s लिख लें। अब 2 लिखना है at 1s प्लेस पे और 3 लिखना है at 10s प्लेस पे। तो आप बोलेंगे अब नंबर क्या हुआ, 32। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की वैल्यू जो है वो 30 है और 2, सो नंबर इज 32। सिमिलरली आप नेक्स्ट में आप बोलेंगे 1s और 10s लिखिए, राइट 1 at 10s प्लेस एंड 3 at 1s प्लेस, तो नंबर क्या हुआ, 13। इस तरीके से जब आप बच्चों को कराएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, वो 1s 10s बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और कैरी ओवर की तरह का जो हमारा जो एडिशन होता है बाय कैरी ओवर, दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर द चाइल्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ये फॉलो करते हैं और अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपके बच्चे के लिए बहुत ईजी होगा एडिशन करना, इफ़ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ वंडरफुल डे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ गुड डे।